वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। देखिए, मेडिवल हिस्ट्री का टेस्ट पेपर शुरू होने वाला है और यह टेस्ट नंबर 2 है किसका, जीएस वर्ड कोचिंग संस्थान द्वारा यूपी पीसीएस के लिए जो चलाया गया है 2023 के लिए, 2023 प्रीलिम्स के लिए टेस्ट पेपर जो चलाया गया है उसका दूसरा सेट हम लोग आज से शुरू करेंगे। और आज जो है इसका पहला भाग देखेंगे। पहले भाग में टोटल 50 प्रश्न हम लोग देखेंगे। आपके कितने सही होंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, 3 भागों में हम लोग पूरा टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएगी। अभी तक पीछे के जो पीडीएफ हैं वो अभी टेलीग्राम पे आपको नहीं मिले हैं, 1-2 ही मिले हैं, तो बाकी भी जल्द ही आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। चलिए, मध्यकालीन भारत का इतिहास के टेस्ट पेपर में शुरू करते हैं। आज से हम लोग आज का जो है 50 प्रश्न, फिर कल भी चलेंगे 50 और परसों भी 50। इस प्रकार 3 दिन में हम लोगों का पूरा टेस्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा। आज का पहला प्रश्न है, चक्रा स्वामी का मंदिर मध्यकाल में भारत के किन राज्य में स्थित था? किसका मंदिर? चक्रा स्वामी। तो बताइए यह मंदिर कहाँ स्थित है? यह थानेश्वर में है, थानेश्वर में। और यह जो है ना प्रख्यात है महमूद के लूटपाट के लिए। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गजनी पर आक्रमण कर लूटा और जलाकर नष्ट कर दिया? तो बताइए यह किसके साथ मतलब कौन से शासक ने किया था? तो यह अलाउद्दीन हुसैन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अलाउद्दीन हुसैन। यह कहाँ के शासक थे? तो ये गोर के शासक थे, गोर। और आपको ये कब की घटना है? तो आपको बता दें कि ये 1155 ईस्वी की घटना है। उन्होंने उसको लूटा और लूटपाट करके उसे जला के पूरी तरह से नष्ट कर दिया। चलिए, नेक्स्ट है, तुर्की आक्रमणों से रक्षा करने के लिए हांसी की किलेबंदी निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो बताइए, तुर्की आक्रमण से रक्षा करने के लिए हांसी की किलेबंदी किसके द्वारा किया गया था? तो यह पृथ्वीराज द्वितीय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पृथ्वीराज द्वितीय के द्वारा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने इस्लाम के उदय को इतिहास के चमत्कारों में से एक माना है? तो बताइए किसके द्वारा किया गया? तो ये बुलजले हेग के द्वारा कहा गया है कि ये एक प्रकार का चमत्कार है इस्लाम का उदय। अच्छा, इस्लाम के उदय के लिए जो है धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो पैगंबर मोहम्मद साहब थे। कौन थे? पैगंबर मोहम्मद साहब। चलिए, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मुगल बादशाह अकबर ने दैनिक जीवन में प्रयोग की वस्तुओं पर जकात का वसूली बंद करवा दिया। तो बताइए क्या ये सही है? तो देखिए, सबसे पहले तो जानते हैं जकात क्या है। देखिए, जकात जो है ना स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था। क्या था? स्वेच्छा से कर था ये जो दिया जाता था। और यह मुसलमानों द्वारा लिया जाता था। 1/40वां भाग था, 1/40वां भाग, जिसे आप परसेंट में देखें तो 2.5% था। तो ये कथन जो है पूरी तरीके से सही है। दूसरा है, सदका भी एक प्रकार का जकात था जो कि किसी विशेष दिन या त्यौहार पर दिया जाने वाला दान था। क्या ये सही है? हाँ, यह भी सही है। देखिए, कुरान में सदका का जिक्र किया गया है और उसमें भी ये बताया गया है कि जो कुछ तुम स्वेच्छा से दे सकते हो उसे सदका कहा जाता है। तो यही बात हुआ, जैसे जकात हुआ स्वेच्छा से कर, वैसे ही सदका भी हुआ। तो दोनों कथन जो है सही है, दोनों कथन सही। चलिए, दिल्ली सल्तनत की वित्तीय नीति किस संप्रदाय द्वारा प्रस्तुत कराधान के सिद्धांतों पर आधारित थी? तो बताइए क्या सही होगा? हनीफा पंथी। क्या है? हनीफा पंथी। देखिए, दिल्ली सल्तनत की वित्तीय नीति ना हनीफा संप्रदाय द्वारा प्रस्तुत कराधान के सिद्धांतों पर आधारित थी। जब कोई व्यक्ति शरीयत का पालन नहीं करेगा तो उसके विरुद्ध फतवा जारी होगा, ऐसा कहा जाता था। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट है, कश्मीर में लोहार वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो बताइए किसके द्वारा की गई थी? देखिए, पहला फैक्ट तो ये है कि कश्मीर में लोहार वंश है। नहीं आपको पता तो आप याद कर लीजिए। दूसरा ये है, राजा संग्राम थे जो इसकी स्थापना किए थे। तीनों फैक्ट महत्वपूर्ण है, आप जानते रहिए। क्योंकि देखिए, प्रीलिम्स के लिए ना बहुत रास्ते खुल जाते हैं। एक छोटा सा फैक्ट उठा के प्रश्न बनाया जा सकता है। तो ऐसे फैक्ट अगर आपको मिलते हैं तो उन्हें नोट डाउन करके कहीं ना कहीं अलग से निकाल लिया करिए जो आपको नहीं पता है।
नेक्स्ट है बाज बहादुर ने किस राज्य की सहायता से मालवा के मुगल सूबेदार पीर मोहम्मद पर आक्रमण किया, परंतु भागते समय उनकी पीर मोहम्मद की नर्मदा नदी में डूबने से मृत्यु हो गई। तो बताइए किसकी सहायता से? तो देखिए खान देश के सुल्तान की सहायता से मालवा के मुगल सूबेदार पर आक्रमण किया गया था। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है किस विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतहनामा जारी किया? बताइए। देखिए यह कब हुआ था? 1568 ईस्वी में क्या हुआ था? चित्तौड़ विजय हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में ये जारी किया गया था। चलिए नेक्स्ट है द्वितीय पानीपत का जो युद्ध है प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार निम्नलिखित में से कौन था? तो बताइए। सबसे पहला फैक्ट है द्वितीय पानीपत का युद्ध हुआ कौन से सन में था? कई बार आ चुका है। 1556 में। किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू। किसके बीच? अकबर और हेमू। हेमू जो है वह आदिल शाह की तरफ से लड़ाई कर रहा था, जबकि अकबर की तरफ से बैरम खां थे। कौन थे? बैरम खां, क्योंकि अकबर काफ़ी छोटा था। तो बताइए कौन से इतिहासकार थे जो उस समय वहाँ पे उपस्थित थे, जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा था? तो वो थे आरिफ कंधारी। आरिफ कंधारी सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए मैच कराइए प्रतिनिधि मंडल और राज्य। देखिए पहला है फैजी। फैजी जो है वो खानदेश से मैच होंगे। फैजी खानदेश। उसके बाद फिर जो है ख्वाजा अमीनुद्दीन। ख्वाजा अमीनुद्दीन कहाँ से? अहमदनगर से। तो बी का 4 हो गया और ए का 2। उसके बाद फिर जो है मीर मोहम्मद अमीन मसूदी। ये कहाँ के थे? बीजापुर के। और उसके बाद मिर्ज़ा मसूद जो है वो गोलकुंडा के। तो 2431 सही जवाब क्या बन रहा है? 2431 ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए निम्नलिखित में से किसके समय में इस्लामिक कानूनों को संहिताबद्ध किया गया था? तो बताइए। देखिए इस्लाम शाह के जो है समय संहिताबद्ध किया गया था इस्लामिक कानून। अच्छा इस्लाम शाह का ना एक और अन्य नाम है, सलीम शाह भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? सलीम शाह। चलिए नेक्स्ट 2 सूचियां फिर से दी गई हैं, मैच कराना है। सृजित विभाग व पद और कौन से सुल्तान उसको सृजित किए थे? पहला है दीवाने वकूफ। कौन होगा? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। 3 हो गया। दूसरा है दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज जो है वह बलबन के द्वारा चलाया गया था। उसके बाद है नायब, जिसे नायब मुमालिकत कहा जाता था। यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह बहराम शाह के द्वारा। बहराम शाह 4 हो गया। और वकील सुल्तान नसीरुद्दीन शाह के द्वारा 1 हो गया। 3241 सही जो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट है पंडित राज जगन्नाथ निम्नलिखित में से किसके दरबार में राजकवि थे? कौन? पंडित राज जो है जगन्नाथ। तो देखिए जो पंडित जगन्नाथ जी थे यह शाहजहां के शासनकाल में राजदरबारी कवि थे। अच्छा इनकी कुछ रचनाएं भी पूछी जा सकती हैं। तो रस गंगाधर, आप याद रखिए रस गंगाधर। और एक और रचना है गंगा लहरी। गंगा लहरी। ये सब महत्वपूर्ण रचनाएं हैं पंडित राज जगन्नाथ जी की। नेक्स्ट है शेर शाह के ग्राम प्रशासन में कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थापना हेतु निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? तो बताइए। ग्राम प्रशासन से संबंधित है। देखिए यहीं से प्रश्न उठाए जाते हैं, आज के ज़माने में कहीं न कहीं से उठा लेंगे। ग्राम प्रशासन से लेके या तो आप आर्थिक स्थिति पे देखेंगे तो उससे रिलेटेड जो उनका तंत्र चलता था पहले के इतिहास में, उसे उठाया जाता है बार बार। तो उसे क्या बोला जाता था? मुकद्दम। क्या बोला जाता था? मुकद्दम। इन्हें आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं मुखिया। यही गांव के मुखिया होते थे, इन्हीं से सब कुछ सारा प्रशासन चलाया जाता था। चलिए नेक्स्ट फिर मैच कराने के लिए दिया गया सुल्तान और उनके वजीर। चलिए मैच कराइए। इल्तुतमिश का वजीर कौन था? निजामुद्दीन जुनैदी। तो पहला सही है। खुसरो मलिक आइन उल मुल्क मुल्तानी, दूसरा भी सही है। तीसरा फिरोज शाह तुगलक खाने जहां मकबूल प्रथम, यह भी मैच है। और जलालुद्दीन खिलजी ख्वाजा खातिर, यह भी मैच है। 1 2 3 4 सही जवाब होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट
निम्नलिखित में से किसने सैन्य प्रणाली में श्रेणी प्रणाली का प्रचलन किया? तो बताइए किसने किया था? इस्लाम शाह ने। कौन? इस्लाम शाह। देखिए इस्लाम शाह जो था वह शेर शाह का कनिष्ठ पुत्र था। और आपको एक बात बता दें, देखिए ये करते क्या थे कि इसने घुड़सवारों की वैतनिक एवं पदीय दृष्टि से ना श्रेणीबद्ध किया था। इसके सैनिकों की जो टुकड़ियाँ थी वो 50-100 की टुकड़ी या 200 की टुकड़ी, और उसके बाद फिर 250, 500 ऐसी टुकड़ियाँ बनाई जाती थी। फिर इन टुकड़ियों को मर्ज करके 20,000 की सेना, प्लस उसके बाद फिर जो है 10,000 की सेना, 5,000 की सेना, ऐसी बड़ी टुकड़ी बनाई जाती थी। जहाँ आक्रमण करना था उसी प्रकार से भेजे जाते थे। चलिए, सिंध में झेलम नदी तट पर रोहतासगढ़ किला का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो बताइए किसके द्वारा किया गया था? यह कार्य शेर शाह के द्वारा किया गया था। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। देखिए शेर शाह का कार्यकाल काफ़ी छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण काम इसने किए हैं। आप उसे जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किस काल को अमीरों का जो है स्वर्ण काल कहा गया है? तो बताइए। देखिए लोधी काल जो था वह स्वर्ण काल अमीरों के लिए बोला जाता था दिल्ली सल्तनत में। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में एक पुस्तकालय बैतुल उलूम की स्थापना की थी? तो बताइए किसके द्वारा किया गया था? जेबुन निसा के द्वारा। किसके द्वारा? जेबुन निसा। यह कौन था? यह औरंगजेब की जो है औरंगजेब की पुत्री थी। क्या थी? औरंगजेब की पुत्री। चलिए नेक्स्ट है, मुगल बादशाहों में पहला शासक कौन था जिसने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान कर प्रोत्साहित किया? तो बताइए वह कौन था? तो वह मोहम्मद शाह रंगीला था, जिसे रंगीला के नाम से जानते हैं। उसी ने सबसे पहले उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था और प्रोत्साहित किया था। चलिए, मोहम्मद गोरी की हिंदुस्तान विजय का प्रामाणिक विवरण निम्नलिखित में से किस किताब से मिलता है? किसके बारे में? मोहम्मद गोरी। बताइए कौन सी पुस्तक है वो? वह है तबकात नासिरी। अच्छा एक प्रश्न और यहाँ पे, किसके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है? मिनहाज। किसके द्वारा? मिनहाज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है तबकात नासिरी। कई बार आ चुका है यूपीपीएससी आयोग में, आप लोग देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण पुस्तक है। अवध में पृथु, जिसे वर्तु भी कहा जाता है, का विद्रोह निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? देखिए यह जो विद्रोह हुआ था ना, ये इल्तुतमिश के कार्यकाल में हुआ था। कब हुआ था? इल्तुतमिश के कार्यकाल में। और लगभग इसमें बताया जाता है कि इतिहास में आप देखेंगे कि 1,20,000 लोगों का जो है लहूलुहान कर दिया गया था। इतना बड़ा ये विद्रोह था। और खास करके विद्रोह आप देखेंगे ना, ये मुसलमान ही विद्रोह किए थे इल्तुतमिश के कार्यकाल में। हुआ ये था कि इल्तुतमिश जो है, जो नीतियाँ इसकी चल रही थी उससे लोग काफ़ी असंतुष्ट थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अकबर को समर्पित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जिससे जो है शेर शाह के विषय में जानकारी मिलती है? तो बताइए वह कौन सी पुस्तक है? वह है तोहफा-ए-अकबर शाही। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा यह पुस्तक लिखे कौन है? तो यह पुस्तक जो है अब्बास खां के द्वारा लिखी गई है। अब्बास खां, जिसे जो है अब्बास खां शेरवानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक तरफ पुस्तक दिए गए हैं, दूसरी तरफ लेखक, मैच कराइए। देखिए पहला है कुटुनी मतम, यह किसकी पुस्तक है? तो यह दामोदर गुप्त की पुस्तक है। दूसरा है समय मातृका, ये क्षेमेंद्र की पुस्तक है। और तारीख-ए-यामिनी, यह अबू नस्र उतबी की पुस्तक है। और उसके बाद शाहनामा फिरदौसी की पुस्तक है। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3, 4 सभी मैच हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे लोधी एवं मुगल युग में सरकार की संज्ञा दी गई? तो बताइए सरकार की संज्ञा किसे दी गई? सिख को। किसको? सिख। देखिए सिख को ना एक प्रकार का क्षेत्र था जिसे आज के ज़माने में हम लोग जिला समझ सकते हैं। जिलों को जो डिफाइन किया जाएगा तो उसे सिख के बराबर रखा गया था। चलिए नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा गठित मदिरा विभाग। कौन सा विभाग? मदिरा विभाग निम्नलिखित में से किसके अधीन था? तो बताइए कौन था? वकीले दर। आज के ज़माने में आबकारी विभाग चलता है, तो मदिरा विभाग फिरोज शाह तुगलक के समय वकीले दर था। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पतंजलि के
योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया? तो बताइए किसके द्वारा किया गया था? यह कार्य जो है अल-बरूनी के द्वारा किया गया था। महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद रखिए, क्योंकि योग सूत्र जो पतंजलि की पुस्तक है यह भी पूछा जा चुका है। अल-बरूनी के बारे में कई बार प्रश्न आ भी चुके हैं। इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कई बार आ चुकी है, किताबुल हिंद। कौन सी? किताब उल हिंद। चलिए नेक्स्ट है, सल्तनत काल में परगना का मुख्य अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता था? तो बताइए कौन होता था? आमिल। कौन होता था? आमिल। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, बाबर के तुर्की गीतों की रचनाओं का संकलन निम्नलिखित में से क्या कहलाता था? तो बताइए क्या कहा जाता था? तो उसे दीवान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीवान। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की जो है उपाधि धारण की थी? तो यह कौन सा युद्ध था? यह था खानवा का युद्ध। अच्छा, ये खानवा का क्षेत्र है कहाँ पे? खानवा वर्तमान में भरतपुर का एक गांव है जो लगभग आगरा के, आपको बता दें, आगरा के पास का क्षेत्र है। सल्तनत युग की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस युग की वित्तीय नीति हनीफी शाखा के वित्त जो है सिद्धांतों पर आधारित था। यह कथन सही है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने राजस्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। तो यह बात भी पूरी तरीके से सही है। नेक्स्ट है, मोहम्मद तुगलक की आज्ञा से राजस्व विभाग ने आय व्यय का विस्तृत लेखा तैयार करना आरंभ किया ताकि समस्त राज्य में एक समरूप राजस्व व्यवस्था स्थापित की जा सके। यह कथन भी सही है। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक के ही काल में राजस्व विभाग की संरचना पूर्ण रूप से विकसित हुई थी। तो हाँ, ये तो पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। यह कथन भी जो है सही है। हम लोगों को सही कथन पूछा गया है तो क्या होगा? उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट है, शेख अब्दुल कुंदूस गंगोही का मकबरा हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया? तो बताइए कहाँ बनाया गया था? सहारनपुर। सहारनपुर यूपी में। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेर शाह सूरी ने बाबर का साथ दिया था? तो बताइए वह कौन सा युद्ध था? वह था चंदेरी का युद्ध। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद रखिए। कौन से सन में हुआ था? 1528 में। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में धर्मनिरपेक्ष राजनीति का सूत्रपात किया था? तो बताइए यह किसके द्वारा किया गया था? यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी का एक कथन भी है कि मैं यह नहीं जानता कि क्या शरीयत के अनुकूल है और क्या प्रतिकूल, जो भी मैं राज्य के हित के लिए बेहतर समझूंगा वह नियम बनाऊंगा। मतलब पूरी तरह से लोकतंत्र की बातें करता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने खलीफा का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया और केवल सिक्कों एवं खुतबों में ही खलीफा का नाम रखा? तो यह कार्य कौन किया था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के कार्यकाल में हम लोग ये चीज़ें देखने को मिलती है कि खलीफा के बारे में बहुत लिमिटेड कर दिया गया था। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। तो पहला कथन तो देखिए पूरी तरीके से सही है। दूसरा है, इल्तुतमिश द्वारा जारी सोने के टका का वजन जो है 175 ग्रेन था और उस समय उस पर जो है अरबी भाषा में लेख उत्कीर्ण थे। तो क्या ये कथन सही है? जी नहीं, ये कथन गलत है, क्योंकि ये सोने के सिक्के को टका नहीं कहा जाता था, बल्कि कौन से थे? ये सिक्के चांदी के थे। किसके थे? चांदी के। बाकी वजन सब सही है। तो इस प्रकार जो है हम लोगों से सही कथन पूछा जा रहा है। सही ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट है, गोलकुंडा के सुल्तानों में पहला शासक निम्नलिखित में से कौन था जिन्होंने कुतुब शाह की उपाधि धारण की? तो बताइए वह शासक कौन था? तो वह इब्राहिम था। कौन था? इब्राहिम। चलिए नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात आराम शाह को दिल्ली का सुल्तान कहाँ घोषित या बिठा दिया गया था? तो बताइए कहाँ बैठाया गया था? तो ये लाहौर में। देखिए हुआ क्या था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो आराम शाह उस समय लाहौर में था, तो लाहौर में इसे जो है राजा बना दिया गया। लेकिन क्या हुआ कि दिल्ली में बगावत हो गई। दिल्ली के लोग उसे राजा नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी दुर्बल और अयोग्य नवयुवक था। और इधर दिल्ली में जो है इल्तुतमिश राजगद्दी पर बैठ गया।
तो इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच में युद्ध भी होता है, लेकिन आराम शाह चूंकि हार जाता है तो उसके बाद इल्तुतमिश ही आगे कार्यकाल उसका चलता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मध्यकाल में पाय पिथौरा के नाम से विख्यात है? राय पिथौरा, माफ कीजिएगा, राय पिथौरा के नाम से विख्यात है। तो बताइए कौन है? तो यह पृथ्वीराज तृतीय को जो है राय पिथौरा भी कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जो है दक्कनी उर्दू काव्य का जन्मदाता माना जाता है? तो देखिए कुली कुतुब शाह जो था, इसे दक्कनी उर्दू काव्य का जो है जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय चालुक्य वंश का शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो बताइए कौन था? तो वह मूलराज द्वितीय था। कौन था? मूलराज द्वितीय मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय चालुक्य वंश का शासक था। नेक्स्ट है, महमूद गवां के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, महमूद गवां को ख्वाजा जहां की उपाधि प्रदान की गई थी। क्या ये कथन सही है? हाँ, जी हाँ, ये कथन पूरी तरीके से सही है। नेक्स्ट है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण सैनिक सफलता गोवा पर अधिकार प्राप्त करना था। तो हाँ, इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो है सफलता यही थी कि यह गोवा पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो सही जवाब क्या बनेगा? देखिए हम लोगों को सही पूछा भी गया तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान निम्नलिखित में से कौन था जिसने अपने नाम के आगे गाजी जोड़ा? तो बताइए वह कौन था? वह गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा सर्वप्रथम जो है गाजी टाइटल का प्रयोग किया गया था। निम्नलिखित में से किसने अकबर के फतेहपुर की भांति भीमा नदी के किनारे जो है फिरोजाबाद नगर की नींव डाली? तो बताइए यह कार्य कौन किया था? ताजुद्दीन फिरोज शाह। ताजुद्दीन फिरोज शाह जो है वह फिरोजाबाद की नींव डालता है। अकबर का आपको पता होगा फतेहपुर सीकरी काफ़ी प्रख्यात था। अकबर ने बहुत वहाँ पे मेहनत की थी, बहुत से स्ट्रक्चर वहाँ निर्मित करवाए थे। तो उसी की भांति यह भी भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद की स्थापना करने का प्रयास किया था और किया भी था। नेक्स्ट है, चिश्ती संप्रदाय से प्रभावित सत्यपीर आंदोलन। कौन सा आंदोलन? सत्यपीर आंदोलन का केंद्र निम्नलिखित में से कौन था? बताइए मेन केंद्र कहाँ था सत्यपीर आंदोलन का? यह बंगाल था। कहाँ पे हुआ था? बंगाल में। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले ने भारत में सर्वप्रथम तबलीग क्रमबद्ध धर्म प्रचार का कार्य शुरू किया? तो सही जवाब क्या होगा? बताइए नक्शबंदी। कौन? नक्शबंदी। चलिए नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था को सफल बनाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो बताइए किसको था? मलिक याकूब। मलिक याकूब को जो है श्रेय दिया जाता है बाजार की व्यवस्था बनाने के लिए। देखिए जो पद था ना, दीवाने रियासत, बाजार व्यवस्था का जो है सर्वोच्च अधिकारी बनाया जाता था, तो मलिक याकूब को ही बनाया गया था और उसी ने उसे सफलतापूर्वक संचालित भी किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का अनुवाद जो है टोडरमल के द्वारा किया गया था? टोडरमल कौन था? तो ये अकबर के जो है वित्त मंत्री जिन्हें बोल सकते हैं या राजस्व मंत्री बोल सकते हैं, ये थे। और इनके द्वारा जो है दो पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं, एक है भगवत पुराण और एक लीलावती। इन दोनों का जो है फारसी में अनुवाद कराया गया था। तो सही जवाब पूछा भी जा रहा है हम लोगों से, तो क्या होगा? सही जवाब होगा 2 और 3 किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में। सही जवाब बी है। चलिए नेक्स्ट है, फारसी कवि क्षेत्र में मुबैयान शैली का जन्मदाता निम्नलिखित में से कौन था? देखिए यह जो मुबैयान शैली थी ना, इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रख्यात कौन था? तो बाबर ने इस क्षेत्र पे जो है बहुत काम किया था। अकबर जो है ना, अकबर भी देखिए कविताएं लिखता था। अगर आप मुगल काल में देखेंगे ना, मुगल काल में ये शैलियाँ बहुत फूली फली थी। आप कविता ये सब चीज़ें देखेंगे तो काफ़ी आर्ट एंड कल्चर पे काफ़ी काम हुआ था। तो अकबर जो था, अकबर फारसी और हिंदी में कविताएं लिखने के लिए बहुत प्रख्यात था। तो ये मुबैयान शैली जो है बाबर के द्वारा चलाया गया था। चलिए इस प्रकार साथियों जो है 50 प्रश्नों की ये श्रृंखला हम लोगों की समाप्त हुई और आपके कितने सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, नमस्कार।